अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 1.3 जो है क्योंकि चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो एक्सरसाइज 1.3 में इस तरह के क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं दिए होंगे। तो या तो वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या एक्सपोनेंशियल फॉर्म की इक्वेशन होगी या रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी। पहले उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा फिर उसको किसी एक मेथड से, फैक्टराइजेशन से या फार्मूला की मदद से उसको सिंप्लीफाई करेंगे या उसके सॉल्यूशन सेट को फाइंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब देखें पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में 2x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 11x² प्लस 5, ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो देखें डिग्री जो है वो पावर 4 में आ रही है, x की पावर 4 और ये x की पावर 2। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 4 है, तो पहले हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका तरीकाकार क्या होता है कि जो x² वाली वैल्यू है इसको हम लेट कर लेंगे t और फिर दोनों साइड का स्क्वायर लेके t² निकालेंगे और उसको फिर t में कन्वर्ट करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी उसके बाद फिर उसको फैक्टराइजेशन के जरिए या किसी और में क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे या उसके सॉल्यूशन सेट को फाइंड करेंगे। तो देखें किस तरह। सबसे पहले लिखेंगे लेट x² इज इक्वल टू t। अब दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे, x² का स्क्वायर लिया तो ये आ जाएगा x² का होल स्क्वायर और इसी तरह t का होल स्क्वायर लिया तो वो t² हो गया। अब ये पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x की पावर 4 इज इक्वल टू t² हो जाएगा। अब यहां से हम इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो अब ये जो इक्वेशन है हमारी 2x4, तो x4 की जगह हमारे पास आ जाएगा t² और x² की जगह आ जाएगा हमारे पास t। ये देखें तो ये हो जाएगा 2x4 की बजाय आ गया 2t² माइनस 11t प्लस 5। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है इन द फॉर्म ऑफ t। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर सकते हैं, लेकिन मिड टर्म ब्रेक आसान है। 5 2 10, तो इसका तो दो फैक्टर बनेंगे -10 और -1, तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 2t² माइनस 10t माइनस t प्लस 5। अब इस पेयर में से 2t² और माइनस 10t का पेयर में से हम 2t कॉमन करेंगे और t और 5 इसमें से हम 1 कॉमन करेंगे क्योंकि 1 हर एक का फैक्टर होता है। यहाँ से 2t कॉमन के अंदर आ जाएगा t माइनस 5 माइनस t और 1 में से हमने 1 कॉमन के अंदर आ गया t माइनस 5। अब t माइनस 5 दोनों में या इसको एक दफ़ा लिखेंगे। सो t माइनस 5 इंटू 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सेपरेट कर लें दोनों को। t माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे हमने इसको देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फैक्टराइजेशन के जरिए t की दोनों वैल्यूज निकालनी। एक t की वैल्यू है हमारे पास 5 और दूसरी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे t की आ रही है 1/2। अब यहाँ पे t की वैल्यू क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन तो x में था, तो अब इसको वापस x में लाने के लिए क्या करेंगे, t की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे यानी x², तो t की जगह x² पुट कर दें। सो x² इज इक्वल टू 5 एंड x² इज इक्वल टू 1/2। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्टेटमेंट लिखे बगैर डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x² का स्क्वायर रूट लेंगे और साथ 5 का भी स्क्वायर रूट लेंगे। सिमिलरली दूसरी तरफ x² और 1/2 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। लिहाजा जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट को कट कर देगा, ये आपको पता लग गया। स्क्वायर रूट को कट कर देगा। यहाँ पे इस तरह राइट हैंड साइड पे भी देखें, ये स्क्वायर रूट को कट कर देगा। यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस √5 और प्लस माइनस 1/√2। लिहाजा हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा प्लस माइनस √5 एंड प्लस माइनस 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बिल्कुल इसी तरह है। ये भी एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो हमने अभी प्रोसेस सीखा उसी को दोबारा कर लेंगे। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, तीनों को एक साइड पे कर लें, यानी ये 9x² माइनस 4 है इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x4 माइनस 9x² प्लस 4। अब यहाँ से हम इसको लेट करेंगे, लेट x² इज इक्वल टू t, देन x² का होल स्क्वायर लेंगे तो वो t² हो जाएगा। तो जब x² का स्क्वायर लेंगे तो वो x की पावर 4 बन जाएगा। लिहाजा वैल्यूज प्लेस कर देते हैं।
सो अब ये 2x4 की जगह आ जाएगा टी स्क्वेयर और x स्क्वेयर की जगह आ गया t, तो अब हमारी जनरल इक्वेशन बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में 2t स्क्वेयर माइनस 90 माइनस 4। अब ऐसे ही मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 2t स्क्वेयर माइनस 8t माइनस t प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 और माइनस 2 और 4 का जब प्रोडक्ट लिया वो आया -8। फिर -8 के दो ऐसे फैक्टर्स बनाने थे जिसका सम या डिफरेंस जो है वो -9 है और प्रोडक्ट जो था हमारा -8। तो फिर वो -8 और -1 ऐसे दो नंबर हैं जिसका प्रोडक्ट +8 है और जिसका सम जो है वो -9 है। लिहाजा हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब फर्स्ट पेयर में से हम 2t को कॉमन करेंगे और दूसरे में से -1 को। हमारे पास आ जाएगी 2t इंटू 1t माइनस 4। अब देखें t माइनस 4 दोनों में सेम है, लिहाजा जो चीज़ सेम होती है उसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो ये आगे t माइनस 4 इंटू 2t माइनस 1। अब यहाँ से अलग करने हैं, t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन t की वैल्यू आ जाएगी 4 और दूसरी तरफ आ जाएगी t की वैल्यू 1/2, क्योंकि जब 2t इज इक्वल टू पहले 1 करेंगे और फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होकर जाके डिवाइड कर देंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो हमारी t की दो वैल्यूज आ गई, एक 1/2 आई और एक आई हमारे पास 4। अब क्योंकि हमने वैल्यू x में निकालनी है तो लिहाजा t की वैल्यू को रिप्लेस कर दें, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा +-2 और दूसरी तरफ आ जाएगा +-1/√2। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसकी डिग्री 4 थी, इसके 4 आंसर निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 5x रेज़ टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x रेज़ टू द पावर 1/4 माइनस 2। अब इसको भी पहले सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले इकट्ठा कर लेते हैं ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकें। तो 5x की पावर 1/2 माइनस 7x रेज़ टू द पावर 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें t लेट कैसे करेंगे? अब देखें, आपको ये पता होना चाहिए कि जो x की पावर 1/2 जो है ये बड़ी वैल्यू है और जो x की पावर 1/4 है ये छोटा होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन होता है अगर तो उसका डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है वो वैल्यू छोटी होती है, जिसका छोटा होता है वो बड़ी होती है। यानी इसको हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास एक मिनट इरेजर लेने, तो 1/4 जो है वो छोटा है, तो जो छोटी वाली को हमने टी लेट करना है और फिर दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि जब हम 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। लिहाजा x की पावर 1/4 को हम टी लेट करेंगे, फिर जब हम दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो ये 2 और ये 4 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यानी 1/4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये x स्क्वायर बन जाएगा। लिहाजा x स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे x की पावर 1/4 जो है वो हमारा t हो जाएगा। तो हमारी नई इक्वेशन बन जाएगी 5t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 2। अब अगेन मिड टर्म करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 10 आ जाएगा, तो 5 2 10। अगेन दो नंबर ऐसे ढूंढने जिसका सम या डिफरेंस -7 हो, तो -5 और -2 है, उसका प्रोडक्ट +10 बन जाएगा। इसी तरह अब पहले पेयर में से हम 5t माइनस कॉमन करेंगे और दूसरे पेयर में से हम -2 कॉमन करेंगे, तो हमारी पास ये इक्वेशन बन जाएगी। 5t को कॉमन के अंदर आ जाएगा t -1 माइनस इसमें से 2 कॉमन किया तो अंदर आ गया t -1, क्योंकि माइनस बाहर का है तो इस अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। ये मिड टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट आपको कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ। सो t -1 दो दफ़ा, इसको एक दफ़ा लिखेंगे क्योंकि कॉमन है, रिकॉमन करेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे t -1 इंटू 5t माइनस 2। अब दोनों को अलग 0 के इक्वल पुट कर दें, सो t इज इक्वल टू 1 और दूसरा t इज इक्वल टू, पहले 5t इज इक्वल टू 2 करेंगे, फिर t की वैल्यू 2/5 आ जाएगी। अब अगेन t को वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, यानी x की पावर 1/2 उसमें पुट कर दें। सॉरी t हमारा था x की पावर 1/4, ये वाली वैल्यू हमने इसमें रिप्लेस कर देनी है। अब देखें ये x की पावर 1/4 है, क्योंकि हमने वैल्यूज तो x की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 4th रूट है तो जब किसी चीज़ का रूट खत्म करना तो उसकी उतनी पावर ले लेते हैं।
यानी ये फोर्थ रूट है तो लिहाजा हम दोनों साइड पे पावर 4 अप्लाई कर देंगे ताकि ये 4 1/4 से कैंसिल हो जाएगा और इसकी पावर 4 ले लेंगे। सिमिलर राइट हैंड साइड पे भी लिखेंगे कि इसको भी फोर्थ रूट है तो फोर्थ रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे पावर 4 ले लेंगे। जब पावर 4 ले लेंगे तो फिर हमारा आसान हो जाएगा काम। तो पहले हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखें ये 4 इस 1/4 को कैंसिल कर देगा, करके दिखा देता हूं। ये देखें x की पावर 1/4 और ये वाला 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी और 1 की पावर 4 लेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा। सिमिलरली जो दूसरा हमारा रूट होगा इसमें भी ये फोर्थ रूट है, इस 4 को इस 4 के साथ कट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी और 2/5 की पावर 4 लेंगे यानी 2 की पावर 4 16 और 5 की पावर 4 625 होता है। लिहाजा हमारा सोल्यूशन सेट आ गया 1 and 16/625। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, x raised to the power 2/3 plus 54 minus is equal to 15/x की पावर 1/3। पहले सबको इकट्ठा कर लें। सो x की पावर 2/3 माइनस 15x की पावर 1/3 प्लस 54। अब इसमें देखें जो 1/3 है जब हम उसको लेट करेंगे t, क्योंकि जब हम उसका स्क्वायर लेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2/3 हो जाएगा। लिहाजा यहाँ पे हमारा x की पावर 1/3 हमारा t लेट करेंगे, इसको हम t लेट करेंगे x की पावर 1/3 को, और जब हम दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे यानी पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा x की पावर 2/3 तो वो हमारा t स्क्वायर बन जाएगा। सो लेट x रेज़ द पावर 1/3 इज इक्वल टू t, फिर दोनों साइड का स्क्वायर लिया तो ये देखें ये स्क्वायर हो गया दोनों का, तो ये टी स्क्वायर आ गया और ये 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। सो x की पावर 2/3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अब हम नई इक्वेशन बना लेंगे यानी x की पावर 2/3 की जगह आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 15t और प्लस 54। अब उसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 54 के दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे जिसका सम या डिफरेंस -15 हो तो वो होगा 9 6 54, क्योंकि -9 और -6 को जब ऐड करेंगे तो -15 बनेगा और जब उनका प्रोडक्ट लेंगे तो +54 बनेगा। तो फैक्टर्स बना लेते हैं, टी स्क्वायर -9t -6t प्लस 54। अब पहले पेयर में से हम t कॉमन करेंगे इस वाले पेयर में से तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू अंदर t -9, फिर दूसरे वाले पेयर में से -6 को कॉमन करेंगे तो वहां पे भी आ जाएगी t -9। सो t -9 इंटू t -6 ये हमारे फैक्टर्स बन गए। अब दोनों को अलग अलग कर लें, t -9 इज इक्वल टू 0, t -6 इज इक्वल टू 0, सो t इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर दें, x रेज़ टू द पावर 1/3 था t तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखें अगेन क्योंकि x की पावर 1/3 का क्या मतलब है, ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड की पावर 3 ले लेंगे। जब हम दोनों साइड पे पावर 3 अप्लाई करेंगे तो ये 1/3 उस 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह यहाँ से ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो गया तो x आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 रेज़ टू द पावर 3 और x की पावर आ जाएगी 6 रेज़ टू द पावर 3। फिर कैलकुलेटर की मदद से हम 9 की पावर 3 निकालेंगे तो आ जाएगा 729 और जब हम 6 की पावर 3 करेंगे तो 216। तो हमारा सोल्यूशन सेट बन गया 729 एंड 216। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 3x रेज़ टू द पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x रेज़ टू द पावर -1। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्योंकि जो पिछले 4 सवाल थे उसमें वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी या फ्रैक्शन में थी तो एक को हम t करते थे फिर दोनों साइड का स्क्वायर लेके टी स्क्वायर बना लेते थे। लेकिन जब यहाँ पे एक्सपोनेंट आपका नेगेटिव आ जाएगा फिर आपने इसका स्क्वायर नहीं लेना, बस आपने क्या करना है ये देखना है कि ये देखें ये x की पावर -1 है, जब मैं इस दोनों साइड का स्क्वायर लूंगा x की -1 का स्क्वायर लूंगा तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है हमारा जो x की पावर -1 है ये t हो जाएगा, जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो -1 × 2 यानी x की पावर -2 जो है वो हमारा t स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा ही तरीका है कि मैं ये भी कर सकता हूँ कि ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले दूँ यानी 3/x की पावर 2 कर दूँ, फिर प्लस
8/x की पावर 1 यानी 8/x कर दूं, फिर उसको वहां पे x को लेट करने t और उस t स्क्वायर हो जाएगा, तब भी ठीक हो जाएगा। लेकिन आसान तरीका ये है कि x की पावर -1 को हम t लेट कर लेंगे और फिर जब उसका स्क्वायर लेंगे तो x की पावर -2 जो हो जाएगा वो t स्क्वायर बन जाएगा। कैसे देखें, पहले इन तीनों को एक तरफ इकट्ठा करें, 3x raised to the power -2 minus 8x की पावर -1 plus 5 is equal to 0. Now let x raised to the power -1 is equal to t. जब हम दोनों साइड का स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये 2 इस -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा x की पावर -2 विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब हमारी नई इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी t की फॉर्म में, वो हो जाएगी 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5। अब अगेन मिड नंबर करें, 3 और प्लस 5 के दो फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे, 5 से 15, 15 के वो दो फैक्टर्स जिसका सम या डिफरेंस -8 हो तो वो -3 और -5 होंगे, वही लिख लेते हैं। सो 3t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 5t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब पहले पेयर में से हम 3t कॉमन करेंगे, इस पेयर में से 3t कॉमन करेंगे और दूसरे पेयर में से -5 को कॉमन करेंगे, तो हमारा नया जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 3t इंटू t माइनस 1 माइनस 5 इंटू t माइनस 1। तो t माइनस 1 दोनों में कॉमन है, सेम होना चाहिए, उसको एक दफा लिख जाएंगे तो ये आ जाएगा t माइनस 1 इंटू 3t माइनस 5। इसी तरह t की वैल्यूज निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल टू 0 पुट करके। पहली वैल्यू आ गई t इज इक्वल टू 1 और दूसरी तरफ से आ जाएगी 3t इज इक्वल टू 5, सो t इज इक्वल टू 5/3। अब अगेन t की वैल्यू रिप्लेस कर दें, t था हमारा x रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1, सो x माइनस पावर -1 इज इक्वल टू 1 और दूसरी हमारी आ गई x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3। अब देखें रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट अगर आपको आते हैं ये मैंने 9th में भी करवाए थे, लेकिन आपको रिवाइज कर देता हूँ कि x की पावर -1 का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी ये x 1/x भी है। और या दूसरे वर्ड में देखेंगे क्योंकि किसी चीज का अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो x की पावर -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x, तो हम x रेज़ टू -1 की बजाय इसको लिखेंगे 1/x। सो 1/x इज इक्वल टू 1, क्योंकि अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करके भी ले सकते हैं, लेकिन अगेन 1/x का रेसिप्रोकल लूंगा तो x हो जाएगा, तो 1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी देखें 1/x की वैल्यू 5/3 है, लेकिन जब हमने x निकालना है तो उसका दोबारा रेसिप्रोकल ले लें तो वो 3/5 आ जाएगी। सो जब भी 1/x दिया और हमने x निकालना तो हम दोनों का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3/5। क्या किया है, क्योंकि 1/x की वैल्यू थी तो हमने x चाहिए तो उसका सिंपल हल होता है उसका रेसिप्रोकल ले लें। इसी तरह अगर हमारे पास x की वैल्यू 1/x निकालना हो तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो सोल्यूशन सेट इज 1 and 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आगे जाके पैटर्न फिर थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस। कैसे पता लगा कि देखें 2x² + 1 ये यहाँ पे न्यूमरेटर में है और जो दूसरी टर्म दी है हमारे पास सेकंड टर्म उसमें के उसके डिनोमिनेटर में भी 2x + 1 है। जब कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए, ऐसी एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें एक का न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर सेम हो तो वो हमारी रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ a को न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर वाली टर्म को लेट करेंगे t के, तो ये t हो जाएगी और जो दूसरी होगी वो 1/t बन जाएगी। या अगर 1/t नहीं भी बनाना तो बस इसको लेट करें और यहाँ पे जहाँ जहाँ ये दोनों टर्म्स हैं वहाँ पे t रिप्लेस कर देंगे और फिर उसके बाद एलसीएम लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं, दोनों को तीनों टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं। सो लेट t इज इक्वल टू 2x² + 1। मैंने क्या कहा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर एक टर्म का न्यूमरेटर दूसरी टर्म के डिनोमिनेटर के इक्वल है तो उसको लेट कर लेंगे t। तो हमारी जो जनरल इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, इस 2x² + 1 की जगह आ जाएगा t प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3/t इज इक्वल टू 4, या इस 4 को भी उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाए तो इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये देखें ये किया कि 2x² + 1 की जगह आ गया t प्लस 3/t और ये +4 राइट हैंड साइड पे था इसको भी लेफ्ट साइड पे ले आए, -4 इज इक्वल टू 0। अब वही तरीका, क्योंकि t जो है इसका डिनोमिनेटर में t है तो t इसका एलसीएम है तीनों टर्म्स का, तो हम क्या करेंगे, जो तरीका आपको शॉर्ट बताता है कि जब नंबर्स हो या सिंगल टर्म हो तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, क्योंकि एलसीएम डिनोमिनेटर का क्या है, इसके नीचे भी 1 है इसके नीचे भी 1 है और ये t है,
तो इसका मतलब इन सबका डिनोमिनेटर का एलसीएम टी होगा। तो आसान तरीका क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स बाय टी। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय टी, जब मैं टी को टी से मल्टीप्लाई करूंगा ये टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जब मैं इस 3/t को टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टी को कट कर देगा, तो यहाँ पे रह जाएगा +3, फिर -4 को जब टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4t, और हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी t² + 3 - 4t। अब इसको रीअरेंज करके लिख लें, t² - 4t और +3, ये अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब हमारे सामने आ गया, इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने का वही तरीका है कि t² का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 और 3 का जब प्रोडक्ट लेंगे तो वो हो जाएगा 3। फिर दो ऐसे फैक्टर ढूंढने जिसका सम और डिफरेंस जो है वो सम या डिफरेंस -4, तो -3 और -1 होंगे। मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, t² - t -3t +3। अब पहले पेयर में से हम t कॉमन करेंगे, इस वाले पेयर में से हम t कॉमन करेंगे और सेकंड वाले पेयर में से हम -3 कॉमन करेंगे। तो हमारी नई इक्वेशन जो होगी वो इस फॉर्म में आ जाएगी, फैक्टर बन जाएंगे t × t - 1 -3 × t - 1। t - 1 को एक दफा लिखेंगे, सो t - 1 × t - 3 आ गया। दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल पुट करें, यहाँ से वैल्यूज आ गई हमारे पास t = 1 एंड t = 3। अब t की वैल्यू, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो t की वैल्यू को रिप्लेस कर दें, यानी t की जगह 2x² + 1 लिख दें। सो 2x² + 1 = 1 एंड 2x² + 1 = 3। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला +1 जो है वो जब उधर जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो उधर जाके ये -1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी ये जो पहला वाला 1 है राइट हैंड जो उसका सेकंड हमारा पेयर है, इस 1 को उठा के इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाएंगे, वहां जाके ये माइनस हो जाएगा। सो 2x² = 0, क्योंकि 1 - 1 जाके 0 हो जाएगा। फिर x² की वैल्यू निकालेंगे 0/2 विच इज इक्वल टू 0, यानी पहले पेयर में हमारे पास x² की वैल्यू आ गई 0, और सेकंड पेयर में जब हमने इस 1 को दूसरी तरफ ट्रांसफर किया तो 3 में से जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 - 1 हो जाएगा, तो 3 - 1 = 2 आ जाएगा। फिर x² को हमने वैल्यू निकालनी है तो 2/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे, सो x = +-1 आ जाएगा और हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। सो 0 - 1 और 1, क्योंकि x² की जो वैल्यू 0 थी, जब हम 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 0 ही होता है, और वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता। जैसा 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा, इसके 3 रूट्स निकलेंगे, 4 की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अगेन रेसिप्रोकल इक्वेशन है, x/x - 3 + 4 × x - 3/x। अब यहाँ पे देखें, वो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें एक का डिनोमिनेटर और एक का न्यूमरेटर दोनों सेम थे, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप स्पेसिफिकली देखें तो पहली टर्म है हमारी x/x - 3 और जो सेकंड टर्म है वो है x - 3/3, यानी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। लिहाजा इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पहले को t लेट कर लें तो दूसरा हमारा 1/t हो जाएगा। सो लेट x/x - 3 = t, देन x - 3/x = 1/t, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब हमारी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, t + 4t - 4 = 0, t + 4 × 1/t, सॉरी मैंने 4t क्या दिया था, 4 × 1/t, क्योंकि x - 3/x जो है वो 1/t है। अब अगेन डिनोमिनेटर में देखें खाली t है तो t से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें, जैसे पिछले सवाल में किया था, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय t। तो पहली टर्म को जब t से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा t², फिर 4 × 1/t को जब t से मल्टीप्लाई करेंगे t से कैंसिल हो जाएगा, +4 आ जाएगा, फिर -4 टाइम्स t आ जाएगा। फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं, t² - 4t + 4 = 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करें तो ये बनेगी t² - 2t - 2t + 4। पहले पेयर में से अब हम t कॉमन करेंगे, इस वाले पेयर में से, और दूसरे पेयर में से हम -2 कॉमन करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी t × t - 2 -2 × t - 2। तो t - 2 को अगर री कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा t - 2 × t - 2। आप देखें क्योंकि दोनों सेम टर्म्स आ गई हैं,
टी माइनस टू इंटू टी माइनस टू, तो हम इसको लिख सकते हैं टी माइनस टू का होल स्क्वायर। तो इसको हमने टी माइनस टू का होल स्क्वायर लिख लिया। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब टी माइनस टू होल स्क्वायर का हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे सारी टर्म का, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, पहले स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट को कट कर देगा, ये टू और ये स्क्वायर रूट, ये दोनों कट हो गए। अब हमारे पास वैल्यू आ गई टी माइनस टू इज इक्वल टू 0, सो टी इज इक्वल टू 2 आ गई। अब हम टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, यानी x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करने का आपको तरीका पता ही है कि इस 2 को, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे जिसके नीचे 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो 1 होता है। तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर लें, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 2 3 जा 6, सो 2x माइनस 6, और ये x उधर राइट हैंड साइड पे था, इसको भी लेफ्ट पे ले आए तो इधर आके माइनस एक्स हो गया। सो 2x माइनस एक्स करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, और ये माइनस 6 है, जब दोबारा वापस राइट हैंड साइड पे जाएगा तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करवाया क्योंकि रेसिप्रोकली, जिस तरह भी हमने 3-4 सवाल रेसिप्रोकल किए हैं वो बिल्कुल वैसा ही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्योंकि ये अल्फाबेट्स में है, लिहाजा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया है बिल्कुल वैसा ही है कि पहली टर्म है हमारी x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, सेकेंड टर्म है उसका रेसिप्रोकल यानी x प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए। तो अगेन एक को लेट करेंगे t और दूसरे को लेट करेंगे 1 ओवर टी। सो लेट x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू टी, देन x प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 1 ओवर टी हो जाएगा। अब हमारी नई इक्वेशन जो है वो बन जाएगी t माइनस 1 ओवर टी इज इक्वल टू 7 ओवर 12, और 7 और 12 को भी लेफ्ट पे जाएंगे तो माइनस 7 ओवर 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब अगेन डिनोमिनेटर में देखें यहाँ पे हमारे पास t भी है और 12 भी है, तो 12 और t दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा एलसीएम बन जाएगा। ये देखें ये 12 और ये साथ इसके t, तो क्योंकि जो एलसीएम है इन दोनों का प्रोडक्ट होता है तो इसका मतलब है अब हम इन दोनों के प्रोडक्ट से यानी 12t से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को। जब मैं इसको 12t से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 12t स्क्वायर, माइनस 1 ओवर टी को जब मैं 12t से मल्टीप्लाई करूंगा टी कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 12 आ जाएगा। फिर माइनस 7 ओवर 12 को जब 12t से करेंगे तो 12 से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 7t आ जाएगा। तो इसलिए अंडरस्टूड है स्टेज पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 12t, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 12t स्क्वायर माइनस 12 माइनस 7t। इसको रीअरेंज करके लिख लें 12t स्क्वायर माइनस 7t और माइनस 12। अब हम यहाँ से इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, तो 12 12 144 होता है। अब 144 के दो ऐसे पेयर रह जाइए जिसका सम या डिफरेंस माइनस 7 बने, तो वो है 16 और 9, क्योंकि 16 और 9 का प्रोडक्ट लेंगे तो वो 144 बनेगा और 16 और 9 का डिफरेंस लेंगे तो वो 7 बनेगा। सो 12t स्क्वायर माइनस 16t प्लस 9t माइनस 12, पहले पेयर में से 4t कॉमन आ रहा है और दूसरे पेयर में से 3, क्योंकि 3 के टेबल में 9 और 12 दोनों आते हैं। तो पहले में से हमने 4t कॉमन किया तो अंदर आ गया 4 3 जा 12 यानी 3t, माइनस 4 4 जा 16 होता है तो 3t माइनस 4 आ गया। इसी तरह दूसरे पेयर में से हमने 9 और 12 का एचसीएफ यानी 3 कॉमन कर लिया तो 3 3 जा 9 होता तो 3t माइनस 3 4 जा 12, यानी अंदर आ गया 3t माइनस 4। 3t माइनस 4 दोनों में सेम आ गया, उसको आप एक दफ़ा कॉमन करके रीकॉमन कर दें तो हमारी इक्वेशन जो है रिड्यूस होने के बाद आ जाएगी 3t माइनस 4 इंटू 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से वही दोनों को लगा 0 को इक्वल पुट करें, 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0
एंड या और 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जब हमने t माइनस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये 3t इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और फिर ये 3 उसके नीचे चला जाएगा यानी डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगी t की वैल्यू 4/3। सिमिलरली 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी -3/4। अब t की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। सो t की वैल्यू हमने रिप्लेस की x माइनस a ओवर x प्लस a इज इक्वल टू 4/3 और सिमिलरली दूसरे में x माइनस a ओवर x प्लस a इज इक्वल टू -3/4। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, दोबारा क्रॉस प्रोडक्ट करने यानी इस 4 को हम इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली इधर भी ऐसे करेंगे यानी 4 को x माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे और -3 को x प्लस a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम बड़ी वाली टर्म पॉजिटिव होती है, पहले हमेशा कोशिश करनी क्रॉस प्रोडक्ट में जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, जो पॉजिटिव कोफिशिएंट वाली होगी उसको लेफ्ट पे रखें और बड़ी वाली यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 4a हो जाएगा और जब मैं 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 3x माइनस 3a तो 4x प्लस 4a लेफ्ट पे लिखेंगे और 3x माइनस 3a राइट पे लिखेंगे। दूसरी तरफ देखें 4x माइनस 4a लेफ्ट पे लिखेंगे क्योंकि 4 बड़ा है और -3x माइनस 3a जो है वो राइट पे लिखेंगे। हमेशा पॉजिटिव टर्म को लेफ्ट पे लिखना चाहिए ताकि हमारे स्टेप्स बच जाएं। अब ये 4x है, ये प्लस 3x है, जब इस प्लस 3x को मैं लेफ्ट पे ट्रांसफर करूंगा तो ये इसके पास आके -3x हो जाएगा और ये 4a जो है इसको मैं उठा के यहाँ पे दूसरी तरफ ले जाऊंगा, ये यहाँ पे -3a के साथ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x इज इक्वल टू -4a और -3 क्योंकि -3 पहले था और ये +4a जब उधर जाके गया तो ये -3 हो जाएगा। सो 4x में से 3x को माइनस किया तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -7a। ये हमारी एक टर्म आ गई। अब दूसरी तरफ देखते हैं चल के, यहाँ पे क्या सिचुएशन है, वहाँ पे भी ऐसी है कि x को लेफ्ट में ले आए और a को यानी ये -4a जो है वो उठा के दूसरी तरफ चला जाएगा 3a के पास और ये जो -3x है इसको उठा के हम ले आएंगे इधर 4x के पास ताकि हमारा आंसर बन जाए। सो 4x ये -3x इधर आके +3x हो जाएगा तो 4x प्लस 3x हो जाएगा और ये -3a और ये -4a था उधर जाके ये +4a हो गया यानी ये वाला -4a जो है ये वाला -4a यहाँ पे आके +4a हो गया। तो अब 4x प्लस 3x करेंगे तो हो जाएगा 7x इज इक्वल टू a। सो x इज इक्वल टू a ओवर 7। ऐसा हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा -7a और a ओवर 7। अब मैं इसको जरा इरेज कर देता हूँ ताकि आप समझने में आसानी हो जाए। बाकी जो तंग नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 आप करेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 10 है और 11 है वो तकरीबन एक ही जैसे हैं। वो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है। नॉर्मली बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, वो आपको करवा। क्वेश्चन नंबर 12 4.2 raised to the power 2x plus 1 minus 9.2 raised to the power x plus 1। अब ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अगेन पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 2 की पावर 2x प्लस 1 है, इसको मिला कर लेंगे यानी 2 रेज़ द पावर 2x डॉट 2 रेज़ द पावर 1 कर लेंगे। पहले देखें 4.2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर 1 माइनस 9.2 की पावर x प्लस 1। अब जो इसमें 2 की पावर x है उसको हम लेट करेंगे t और ये 2 की पावर 1 यानी ये जो 2 है ये इस 2 को हम इस 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि 2 की पावर 1 का मतलब 2 है तो 2 4 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8.2 की पावर x 2 की पावर 2x माइनस 9.2 की पावर x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 की पावर x जो है वो उसको लेट करेंगे t और जब दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो वो 2 की पावर 2x हो जाएगा विच इज इक्वल टू t स्क्वायर यानी 2 की पावर x जो है वो हमारा t था। फिर जब मैंने दोनों साइड का स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर लिया तो ये 2 और x मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 2 की पावर 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर।
अब यहाँ पे हमारी नई इक्वेशन बन जाएगी, ये 4 और ये डॉट 2, 4 2 8 हो जाएगा, तो 8 ये टी स्क्वायर हो जाएगा, टी की पावर 2 की पावर टी एक्स जो वो हमारा टी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 1। अब हमारे पास मिड टर्म रे करेंगे, 8 और 1 का प्रोडक्ट लेंगे तो 8 आ रहा है, तो -8 और -1 इसके फैक्टर बनेंगे, क्योंकि जब -8 और -1 का प्रोडक्ट लेंगे तो 8 बनेगा और सम लेंगे तो -9 बनेगा। अब पहले पेयर में से इसमें से हम 8t कॉमन करेंगे और दूसरे में से 1 कॉमन करेंगे, -1 कॉमन करेंगे। तो जब हम 8t निकाल लेंगे इसमें से तो अंदर आ जाएगा t-1, इसमें से हमने -1 कॉमन किया तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, t-1 आ गया। अब t-1 दो दफ़ा, इसको एक दफ़ा लिखेंगे तो t-1 इंटू 8t-1 इज इक्वल टू 0। अब अलग इक्वल टू 0 पुट कर दें, t-1 इज इक्वल टू 0 एंड 8t-1 इज इक्वल टू, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ पे आ जाएगी 8 इज इक्वल टू 1 और फिर 8 उसके जाके डिवाइड हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 1/8 आ गया। अब हमने देखना है कि जब t की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करनी है, अब यहाँ पे आपने फिर इंटरेस्टिंगली देखना है कि हमने x में आंसर कैसे निकालना है। अब हमारे पास वैल्यू आ रही है 2 रेज़ द पावर x इज इक्वल टू 1। अब जब इस तरह होगी, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल हमारा पावर में आ गया, अब हमें पहले बेस सेम करनी होगी। जब बेस सेम हो जाएगी तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 की पावर x है, किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो वो हमेशा 1 होता है, तो हम इसको 1 की जगह लिख देंगे 2 रेज़ द पावर 0 ताकि अब हमारे सामने देखें दोनों की बेस सेम हो गई, 2 2 के इक्वल हो गया और x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये तो हो गया लेफ्ट साइड। अब दूसरी वाली इक्वेशन में देखते हैं, जब हमने यहाँ पे t की जगह 2 की पावर x पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 रेज़ द पावर x इज इक्वल टू 1/8। अब क्योंकि 1/8 है, आपको पता है 8 को हम लिख सकते हैं 2 की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे बेस में हमारे पास 2 है, तो हमने 8 को 2 की फॉर्म में लिखना है। तो 2 रेज़ द पावर 3 जो होता है वो 8 के इक्वल होता है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8 विच इज इक्वल टू 1/2 रेज़ द पावर 3। अब क्योंकि दोनों की बेस अभी भी सेम नहीं है, 2 की पावर 3 है नीचे, तो इसको पहले ऊपर लेके जाएंगे, ये ऊपर जाके 2 की पावर -3 हो जाएगा, यानी 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ द पावर -3 हो जाएगा। अब देखें दोनों की बेस सेम हो गई, 2 इज इक्वल टू 2 हो गया तो x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट आ गया हमारा 0 और -3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 3 रेज़ द पावर 2x प्लस 2, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 डॉट 3 की पावर x -3, तो ये जो 3 की पावर 2x प्लस 2 इसको अलग करें, 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2 और फिर बाकी टर्म्स को भी लेफ्ट पे ले आए, ये हो जाएगी 3 की पावर 2x प्लस 2 माइनस 12 डॉट 3 की पावर x प्लस 3। अब इसको यहाँ से अलग करें, 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2 को, फिर -12 डॉट 3 की पावर x प्लस 3 हो गया। अब अगेन 3 की पावर x जो है ये हमारा t हो जाएगा, फिर दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो 3 की पावर 2x जो हमारा t स्क्वायर बन जाएगा। अब वैल्यूज रिप्लेस कर दें तो हमारे पास आ गई, अब देखेंगे 3 की पावर 2 था तो 3 की पावर 2 है वो 9 हो गया, 3 3 9, सो 9 और ये 3 की पावर 2x t स्क्वायर बन गया, तो ये हो गया 9t स्क्वायर। सो 9t स्क्वायर माइनस 12 डॉट 3 की पावर x था तो 12 डॉट t आ गया, यानी 12t प्लस 3। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म पहले बनी हुई है, लिहाजा हम 3 9 27 होता है। 27 के दो फैक्टर देखेंगे जिनका सम या डिफरेंस -12, वो -9 और -3 है। पहले पेयर में से 9t कॉमन करें और दूसरे में से -3 कॉमन करें, t-1 इंटू 93 -3 हमारे पास अच्छा ये गलती हो गई है, यहाँ पे ये 190 -3 आना था। अब दोनों को अलग इक्वल टू 0 पुट कर दें, ये मैंने आगे सही पुट किया, ये यहाँ पे वैल्यू गलत लिखी, इसको आपने करेक्ट कर देना है, ये -1 नहीं -3 है। सो t इज इक्वल टू t-1 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी और इधर से 9t इज इक्वल टू 3 और t की वैल्यू आ जाएगी 3/9 यानी 1/3। अब हम t की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, तो t की वैल्यू थी हमारे पास 3 की पावर x इज इक्वल टू 1। अगेन अब 1 कैसे बनेगा, जब दोनों की बेस सेम होती है, यानी 3 की पावर मैं क्या लूँ तो 1 बन जाएगा, तो 3 की पावर 0 करूंगा तो वो 1 हो जाएगा, जैसे पिछले सवाल में किया था। तो देखें 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 0, अब बाय कंपेयरिंग द बेसिस तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इस वाली साइड पे देखते हैं, दूसरे आंसर के लिए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जब हमने t की वैल्यू निकाली वो आई 1/3, अब t की वैल्यू रिप्लेस करें, 3 की पावर
x इज इक्वल टू 1/3। अब ये 3 नीचे है, ये पहली 3 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी 3 की पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब देखें दोनों की बेस सेम हो गई, सो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारा आ गया 0 and -1। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 2 raised to the power x plus 64.2 की पावर -x minus 20 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि दोनों में देखें बेस तो सेम है, लेकिन एक की पावर पॉजिटिव है और एक की पावर नेगेटिव है, तो अब हम ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं है। हाँ, रेसिप्रोकल करने के लिए अगर ये 2 की पावर -x है, इसको अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो ये फिर दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल बन जाएंगे। तो यही करने लगे हैं कि 2 की पावर x और ये 2 की पावर -x है, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 की पावर x, ताकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाए। फिर हम टी लेट करके कर देंगे। देखें 2 की पावर x प्लस 64 डॉट 2 की पावर -x है, इसका रेसिप्रोकल लिया 1/2 की पावर x हो गया, -20 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 की पावर x और ये 1/2 की पावर x, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी 2 की पावर x को टी लेट करेंगे और फिर वैल्यूज पुट कर देंगे और फिर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 की पावर x इज इक्वल टू टी। सो अब इक्वेशन हमारी बन जाएगी, ये बन गई t प्लस 64 मल्टीप्लाइड 1, तो 64 मल्टीप्लाइड 1 64 ओवर और 2 की पावर स्क्वायर टी आई, यानी बन गया टी स्क्वायर, सॉरी ये टी बनेगा, अभी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, इसको करेक्ट कर लेते हैं। अब स्लाइड में तो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये 2 नहीं आना, ये 2 नहीं आना, तो ये हमारा आ गया t प्लस 64t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसके डिनोमिनेटर में t आ रहा है जो एलसीएम है, t से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये t को जब t से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आना, तो गलती से लिख दिया। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20t। अब इसको रीअरेंज करें, टी स्क्वायर माइनस 20t, अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई प्लस 64। अब 64 के दो फैक्टर्स कौन से बनेंगे, 16 और 4, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 बनेगा, यानी -16 और -4 को जब प्रोडक्ट लेंगे तो प्लस 64 बनेगा, जब उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो -20 बनेगा। सो टी स्क्वायर माइनस 16t माइनस 4t प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब पहले पेयर में से t निकालें, दूसरे में से -4 निकाल लें। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई t माइनस 16 इंटू टी माइनस 4। अब इसको अलग करें, दो वैल्यूज आ गई, t इज इक्वल टू 16 एंड t इज इक्वल टू 4। अब रिप्लेस कर दें t को 2 की पावर x से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 16। अब हमने 16 के भी ये देखा ना, इसकी बेस सेम करनी है, तो 16 को हम 2 की बेस में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4। इसी तरह जो दूसरी हमारा पेयर बन रहा है 4, इसको भी हमने 2 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसकी बेस भी 2 है, तो इसकी जगह आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4 और इस वाले 4 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 2। सो x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 4 and 2। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आगे एक दो क्वेश्चन जो मैंने इसमें से नहीं करवाए थे, उसकी दो वजह है, या तो वो क्वेश्चन बिल्कुल इसी नेचर के थे, और जो कुछ एक दो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, यानी वो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए होते हैं। नॉर्मली एग्जामिनर उस तरह के सवाल पेपर में नहीं देता, लेकिन वो क्वेश्चन जो हैं वो छुड़वाने का मकसद यही है कि जो मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए, कॉन्सेप्ट आपका सारा इसमें से ही क्लियर हो जाएगा। और बाकी क्वेश्चन भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, एक बात और, बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हमें अगर चैनल से डायरेक्ट वीडियो ढूंढना पड़े तो बड़ा मसला बनता है, तो उसका तरीका आपको बताने लगा हूँ कि चैनल से मेरी वीडियो ढूंढने का तरीका यह है कि आप यूट्यूब के सर्च बार में जाएँ और सर्च बार में जाके अपना ग्रेड यानी क्लास 10 या क्लास 9 और उसके बाद मैथ का टॉपिक लिखें और फिर एक्सरसाइज लिखें जो आप एक्सरसाइज ढूंढना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप 7.1 ही ढूंढना चाह रहे हैं, 1.3, तो आप लिखेंगे ग्रेड 9 या क्लास 9 या क्लास 10, जो आपकी क्लास है पहले वो लिखेंगे, और अपनी क्लास के साथ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 और फिर अमीन शेरवानी मेरा नाम लिखेंगे। तो इस टॉपिक पे जितनी भी मेरी वीडियोस होंगी वो सारी आपके सामने आ जाएंगी।
तो अब तो आपको पता है डिजिटल प्रेजेंटेशन वाली भी अवेलेबल है और बोर्ड वाली भी अवेलेबल है, आप उससे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। और इसको वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.4 में आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।